guys, welcome back to my channel and welcome to yet another swatch and review video. And in this video I am not swatching or reviewing any foundation, but this video is about a new launch from Swiss Beauty, which is a BB cream. So this is the newest launch. This one is their Bright and Balanced BB cream. It comes with SPF 30. This BB cream had 6 shades and I picked up 2 shades, and I feel these 2 shades are perfect for medium skin tones. Now the shades that I picked up are Creamy Ginger and My Cinnamon. So while I'm opening it, I'm telling you a strong reaction is gonna come from my end. Alright. So the first thing that was really annoying was that how sticky the tube feels. I mean, जब ये मुझको deliver हुआ था, I opened the box and I was very excited. I took out the tube and I had to wash my hands after touching it. ये इतना ज़्यादा sticky है and I'm not sure what they have done. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके साथ ये है, दूसरा ट्यूब भी exactly ऐसा ही चिप करते हुए, मतलब ये क्या है, ये इतना चिप क्यों है? Either I don't know what sort of packaging is this. The printing is really bad. और भी मैंने इसको हाथ लगा लिया, मुझे फिर I want to go and wash my hand क्योंकि ये हाथों के ऊपर ये stickiness रहता है. तो इसका first impression ही इतना बुरा पड़ा मेरे ऊपर कि इसके बाद इसके अंदर के प्रोडक्ट को फेस पे लगाने के लिए तो अलग ही लेवल का करेज चाहिए था, जो कि मैंने किया. And you will see the swatch, don't worry. But I just wanted to highlight like Swiss Beauty, what is this? I mean, why did you have to make a sticky packaging? जिसको मतलब आप कोई मेकअप करने जा रहे हो, आप उसकी प्रोडक्ट को हाथ लगाते हो और आपको हाथ धोने पड़े बार बार, तो मतलब आप मेकअप कैसे करोगे, आप उसको कैसे अपने हाथ पे लोगे? मतलब this is just all too messed up for me, and packaging honestly was really disappointing, and I don't know what else to say about it. Coming to the formula and the BB cream, वो बताने से पहले आई थिंक एज आई डू इन ऑल माई वीडियोज़, मैं पहले स्वॉच से स्टार्ट करती हूँ. दोनों शेड्स को आप मेरे फेस पे देख लो, इसका बीबी क्रीम का टेक्सचर आप मेरे फेस पे देख लो कैसा लगता है, एंड देन विल कम बैक एंड टॉक मोर अबाउट इट, बिकॉज ट्रस्ट मी, पैकेजिंग के अलावा फॉर्मूला पर भी मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं जो कि मैं बताऊंगी. बट फर्स्ट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्वॉचेस. स्टार्टिंग द स्वॉच फॉर द बीबी क्रीम, जिसको हाथ लगाना ही एक अलग स्ट्रगल है, बट एनी हाउ वी विल डू इट. एंड दिस इज द शेड क्रीमी जिंजर. आई विल क्विकली डॉटिंग इट ऑन हाफ ऑफ माई फेस एंड ब्लेंडिंग इट विद माई हैंड्स, क्योंकि आज तक मैंने अपनी सारी बीबी क्रीम्स को अपने हाथ से ब्लेंड किया. सो आई थॉट कि ये भी हाथ से ब्लेंड हो जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये हाथ से ब्लेंड होने के बाद, जिसको बहुत देर लगी ब्लेंड करने में मुझे हाथ से, और फाइनली ये ऐसी दिख रही थी मेरे फेस के ऊपर. बिल्कुल भी अच्छे से ब्लेंड नहीं हुई, और नोज़ के ऊपर तो यू कैन क्लियरली सी मेरे पोर्स के ऊपर एकदम सेटल हो गई, और जगह जगह से ये बहुत ख़राब लग रही थी. इट डिड नॉट ब्लेंड एट ऑल ऑन माई फेस, और फाइनली आई हैड टू यूज़ माई ब्यूटी ब्लेंडर टू सेटल दिस फाउंडेशन ऑन माई फेस. और थैंकफुली ब्यूटी ब्लेंडर के बाद ये ब्लेंड हो गई मेरे फेस पे, और देन इट लुक्ड लाइक दिस. यू कैन सी द शेड हाउ इट लुक्स. आई वुड से इनिशियली आई थॉट कि ये मेरा परफेक्ट मैच होगा, क्योंकि काफ़ी क्लोज था ये मेरे स्किन के, लेकिन थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होती है ये बीबी क्रीम, और उसके बाद ये मेरे फेस पे काफ़ी नहीं बट थोड़ी सी येलो टर्न हो गई थी. उसके अलावा थोड़ी सी ऑयली लग रही थी मेरे फेस के ऊपर. डेफिनेटली इट लुक्ड वे टू शाइनी फॉर मी इन पर्सन. Anyhow, moving on to the next shade, which is My Cinnamon, and this shade I'm applying it on the other half of my face, and I'm using a beauty blender this time, not risking it. Now you can compare both the shades, और My Cinnamon तो बहुत ही ज़्यादा येलो है मेरे फेस के लिए, and obviously I knew cinnamon shade is going to be a bit darker for my skin, so I'm not surprised. You can look how both the shades look on my face. You can see the texture. Coverage में तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी. There was not much coverage on my face, obviously because it is a BB cream. अभी ring light off है, and this is how both the shades look. Ring light off होने के बाद I think My Cinnamon थोड़ा सा और ज़्यादा येलो लग रहा है मेरे फेस पे, और Creamy Ginger तो खैर थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हुआ ही है. You can see both the shades, and you can see how my face is glistening. It's like shining a lot. You can compare the shades, and this is something surprising happened. ये मेरे हाथ के ऊपर ऐसी हो गई थी, which I did not understand, क्योंकि फेस के ऊपर तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुई. 1 घंटे बाद भी ये फेस के ऊपर ऐसी ही थी, पर मेरे हाथ के ऊपर से ये काफ़ी अलग हो गई थी.
यू हैव सीन द स्वॉच, कैसा लगा आपको स्वॉच? बिकॉज ट्रस्ट मी, इस बीबी क्रीम का स्वॉच करना मेरे लिए एक स्ट्रगल था और मुझे काफ़ी टाइम लग गया उसको शूट करने में, अपने फेस पे लगाने में, और बहुत देर देर तक, जो एज यू सॉ इन द स्वॉच पार्ट ऑल्सो, कि मुझे 2-3 बार लगाना पड़ा उसको और वेट करना पड़ा. सो दैट वॉज रियली अनोइंग बिकॉज ऑनेस्टली व्हेन आई एम अप्लाइंग अ बीबी क्रीम, तो मेरा ये बहुत ही बेसिक एक्सपेक्टेशन है जो हर बीबी क्रीम से होता है कि मैं उसको अपने हाथ से ब्लेंड करूं. मेरे पास ऐसी फाउंडेशंस है जो मैं अपने हाथ से ब्लेंड कर सकती हूँ, दे आर सुपर अमेजिंग, और ये बीबी क्रीम हो के मेरे हाथ से ब्लेंड नहीं हुआ, और ये पहली बीबी क्रीम है जिसको मैं अपने हाथ से ब्लेंड नहीं कर पाई. और लास्ट में वो मेरे हाथ के ऊपर से जो मैंने स्वॉच किया था, और थोड़ी देर के बाद, मतलब आधा 1 घंटे बाद, वो कैसे मेरे पील ऑफ कर रहा था हाथ के ऊपर से, दैट एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ डर्मा बीबी क्रीम. उसका मैंने शॉर्ट डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन और नॉट. तो मुझे काफ़ी सिमिलर लगा ये फॉर्मूला उसके जैसा, बिकॉज लिटरली इट वॉज कमिंग ऑफ फ्रॉम माई हैंड, और वो अजीब तरीके से वो पील हो जाता है. कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस बीबी क्रीम विच इज कवरेज, जो कि ऑब्वियसली एक बीबी क्रीम से मुझको इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं होती है कि वो मुझे हाई कवरेज देगा, तो उस हिसाब से तो आई एम लाइक ओके विद इट. दिस बेबी क्रीम सर्टेनली इज नॉट मेंट फॉर ऑयली स्किन पीपल विच आई फील, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेरे फेस के ऊपर थोड़ी ऑयली लग रही थी. ऑल्दो मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है विच इज टी जोन ऑयली एंड दिस एरिया इज ड्राई, बट स्टिल मैं अपने फेस पे एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर तो लगाती ही हूँ. ये बेबी क्रीम मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही थी, एंड मोर ओवर इट वॉज एग्जैजरेटिंग माई पोर्स विच आई हेट. आई मीन वाई वुड यू डू दैट टू मी? लॉन्जेविटी की तो मैं बात ही नहीं कर रही अभी, क्योंकि मैं इसको अपने फेस पर रख ही नहीं पाई क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयली हो रहा था. सो आई डोंट थिंक कि मेरे फेस पर ज़्यादा स्टे भी करेगा, कंसिडरिंग इट्स अ बीबी क्रीम एंड इट वॉज लिटरली मेल्टिंग ऑफ माई फेस. सो आई एम नॉट इवन गोना गो देयर बिकॉज आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड विद दिस प्रोडक्ट, और मैं तो नहीं रिकमेंड कर रही कि आप इसे जाके लो. तो लॉन्जेविटी की तो मैं बात ही नहीं करूँगी. सो दैट वॉज इट, एंड दिस वॉज माई ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस न्यू लॉन्च फ्रॉम Swiss Beauty. Let me know if you have tried this or not, your thoughts on it, or if there's anything else you may want to ask, use the comment section. I really hope you found this video helpful and you enjoyed watching it, and if you did, then please give this video a like, subscribe to my channel. Yeah, that's it. Thank you so much for watching today's video, and now I will see you in another swatch and review video on my channel next. Till then, take care of yourself. Bye bye.